हजरत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी जिस्म से हमेशा खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह। आपके जिस्म से हमेशा खुशबू आती थी, खुशबुओं के हुल्ले आते थे। आपकी ज़ौजा उम्मे आसम, वो कहती कि आपकी जिस्म से बड़ी खुशबू आती। अब उन्होंने इस खुशबू को मदम करने के लिए बड़े महंगे महंगे इत्र मंगवाए, बड़े महंगे महंगे इत्र मंगवाए, बड़ा महंगा महंगा तेल मंगवाया, अपने जिस्म पे लगाया। लेकिन जब हजरत उतबा आते थे, सारी खुशबुएं मदम पड़ जाती, हजरत उतबा की खुशबू बढ़ जाती, खुशबू बढ़ जाती। तो आपकी ज़ौजा उम्मे आसिम कहने लगी कि हमने बड़ा बड़ा महंगा इत्र मंगवाया, बड़ा बड़ा महंगा तेल मंगवाया कि हम आपकी खुशबू से बढ़ जाएं, आपकी खुशबू मदम हो जाए, हमारी खुशबू गालिब हो जाए, ज्यादा हो जाए। हमने बड़ा महंगा इत्र मंगवाया। लगता है आप कोई खास कोई महंगा तरीन इत्र इस्तेमाल करते हैं। आपने फरमाया मैं तो कोई इत्र इस्तेमाल नहीं करता। सुभान अल्लाह। दीवानों, दस्ते मुस्तफा की शान क्या है, उनके हाथ की शान। आपने फरमाया मैं तो कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करता, मैं तो एक सादा तेल लगाता हूँ। आपकी ज़ौजा उम्मे आसिम कहने लगी आप जिस बाजार से गुजर जाए खुशबू आपकी आती है, घर में आ जाए खुशबू आपकी आती है, जिस मजलिस में चले जाए, जिस महफिल में चले जाए, जिस हल्के में चले जाए, जिस बाजार में चले जाए, जिस गली में चले जाए, आप जहां भी चले जाए खुशबू आपकी आती है। सारी खुशबुएं मदद कर जाती है, आपकी खुशबू आला हो जाती है, गालिब हो जाती है। अरे वजह क्या है? खुशबुएं तो हम भी नहीं लगाते हैं, वो कौन सी खुशबू है जिसने आपकी खुशबू को गालिब कर रखा है? वो कौन सा इत्र है, वो कौन सा तेल है कि सारी गलियों के अंदर आपकी खुशबुओं के हुल्ले आ जाते हैं? आपने फरमाया कि बात कुछ और है। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो तो फिर बात सुनाऊं मैं आपको। आपने फरमाया बात कुछ और है, मामला कुछ और है। कहा जी मामला क्या है, आपकी खुशबू इतनी आला क्यों है? फरमाया ना मैं इत्र लगाता हूँ, सुभान अल्लाह, क्या बात, ना मैं इत्र लगाता हूँ, ना मैं तेल लगाता हूँ, ना कोई खुशबू इस्तेमाल करता हूँ। फरमाया मामला ये है कि बचपन के अंदर मेरे जिस्म पे आंवले निकल आए, फोड़े फिंसियां, मेरे जिस्म पे फोड़े फिंसियां निकल आई, आंवले निकल आए। तो फरमाया जब आंवले निकले मेरे जिस्म में दर्द पड़ा था, तकलीफ पड़ी थी, कराहत थी, मैं बेचैन हो गया। जब बेचैन हुआ तो अपने बीमार जिस्म को लेकर मुस्तफा की बारगाह में चला गया। तो फरमाया कि मेरे जिस्म में तकलीफ थी, मेरे जिस्म में दर्द की शिद्दत थी, कराहत थी, मैं अपना बीमारी वाला जिस्म लेकर मुस्तफा की बारगाह में चला गया। आका जिस्म में कराहत पड़ी है, जिस्म में दर्द पड़ा है, जिस्म में तकलीफ पड़ी है। तो मेरे आका ने भी नहीं फरमाया जा किसी डॉक्टर के पास जा, मेरे पास क्या करने आया? मेरे आका ने ये भी नहीं फरमाया कि किसी डॉक्टर के पास जा, मैं कोई डॉक्टर बन के तो नहीं आया, मैंने कलमा पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब बात खत्म है, मैं कोई डॉक्टर बन के आया हूँ। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया इसलिए कि मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनके करम पे उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। और प्यार से बोले ना सुभान अल्लाह। सलाम ने ये नहीं फरमाया, आपने फरमाया उतना जिस्म में कराहत है, जिस्म में दर्द है, फरमाया कमीज ऊपर करके लेट जाओ। हज़रत उतबा फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते पाक, अपना हाथ मुबारक, यदुल्लाह वाला हाथ मेरे जिस्म पे रखा, मेरे जिस्म पे फेरते गए। फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, दर्द भी जाता रहा, तकलीफ भी जाती रही, कराहत भी जाती रही, बेचैनी भी जाती रही, आंकड़े भी जाते रहे, फिंसियां भी जाती रही, फिंसियों के निशान भी जाते रहे। उस वक्त से लेकर आज तक, जब तक दस्ते मुस्तफा मेरे जिस्म से लगा है, उस दिन से लेकर आज तक मेरे जिस्म से
खुशबुओं के हुल्ले आ